लोकसभा चुनाव के चर्चे हर जगह हो रहे हैं और चुनाव में जीत हार के बीच पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट पर छठे चरण के तहत 25 मई को चुनाव होना है। इसके लिए 29 अप्रैल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन अभी से ही पूर्वी चंपारण यानी कि इस सीट पर लोकसभा में जो उम्मीदवार हैं उनके चुनाव लड़ने को लेकर कई सारी बातें कही जा रही है। उम्मीदवार लगातार जनसंपर्क अभियान में जुटे हुए हैं और हर कोई अपना जनसंपर्क अभियान चलाकर जीत के लिए लोगों को गोलबंद करने में जुटा हुआ है। आपको बता दें कि एनडीए से पूर्वी चंपारण सीट से एक बार फिर से भाजपा के निवर्तमान सांसद राधा मोहन सिंह को मैदान में बीजेपी ने उतारा है। यह उनका 10वां चुनाव है। इंडिया गठबंधन में यह सीट वीआईपी को मिली है। वीआईपी ने अब तक अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं की है, लिहाजा फिलहाल यह तय नहीं है कि राधा मोहन सिंह के खिलाफ कौन चुनाव लड़ेगा। राधा मोहन सिंह पहली बार 1989 में भाजपा के टिकट पर लोकसभा पहुंचे थे। उसके बाद 1991 में मध्यावधि चुनाव हुआ और राधा मोहन सिंह भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े, लेकिन सीपीआई के कमला मिश्र मधुकर से चुनाव हार गए थे। ठीक उसके बाद 1996 के चुनाव में बीजेपी ने राधा मोहन सिंह को फिर से टिकट देकर मैदान में उतारा। इस बार वो जीत गए। 1998 के लोकसभा चुनाव में राजद को पहली जीत मिली। राजद की उम्मीदवार रामा देवी ने राधा मोहन सिंह को चुनाव हरा दिया। फिर 1999 में मध्यावधि चुनाव हुआ, फिर से राधा मोहन सिंह ही चुनाव लड़े और उनकी जीत हो गई। 2004 में राजद के टिकट पर डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह चुनावी मैदान में उतरे, राधा मोहन सिंह को हरा दिया। 2009 से 2019 तक लगातार 3 बार भाजपा के राधा मोहन सिंह चुनाव जीत कर हैट्रिक लगा चुके हैं। अब तक 17 चुनाव कौन कौन जीता इस सीट से पूरा हिसाब हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस 6 बार इस सीट से चुनाव जीती और भाजपा भी 6 बार, यानी भाजपा और कांग्रेस के बीच इस सीट पर बराबरी का मुकाबला है। पूर्वी चंपारण बीजेपी और कांग्रेस के लिए एक दफे मान सम्मान की लड़ाई हुआ करती थी, लेकिन अब जो पिछले 3 बार से लगातार बीजेपी के जो सांसद है राधा मोहन सिंह वो चुनाव जीत रहे हैं और जीत की हैट्रिक भी वो लगा चुके हैं। राजद 2 बार यहाँ से चुनाव जीती, सीपीआई 2 बार और जनता पार्टी 1 बार पूर्वी चंपारण सीट का प्रतिनिधित्व कर चुकी है। स्वर्ण जातियों का इस सीट पर दबदबा रहा है। पूर्वी चंपारण में राजपूत समाज का सबसे ज्यादा दबदबा है। लोकसभा सीट पर जो जातियां हैं उनमें 15 बार केवल राजपूत जाति से ही उम्मीदवार चुनाव के मैदान में आए हैं और चुनाव जीते हैं। सवर्ण जातियों के उम्मीदवार चुनाव के मैदान में उतरे और उन्हें जीत हासिल हुई है। मोतिहारी से 2 बार महिला सांसद भी चुनी गई हैं। प्रभावती गुप्ता और 1984 में रामा देवी 1998 में दोनों वैश्य समाज से आती थी। आपको बता दें कि पूर्वी चंपारण में सवर्ण जाति का दबदबा इसलिए भी है क्योंकि राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार और वैश्य जो है मूल वोटर हैं, जो जीत और हार के बीच सबसे निर्णायक होते हैं। आपको बता दें कि पूर्वी चंपारण में 17,22,093 मतदाता चुनाव के मतदान में इस साल दिखाई पड़ेंगे, जिनमें से 9,02,547 पुरुष जबकि 8,19,514 महिला होंगी, जबकि 17,2293 जो वोटर होंगे वो अन्य होंगे। भाजपा के राधा मोहन सिंह को 5,77,787 वोट मिले थे 2019 के चुनाव में। उनका वोट शेयर 57.8% था। उन्होंने 2,93,648 वोटों के भारी मतों से रालोसपा के उम्मीदवार अवकाश सिंह को हराया था। अवकाश सिंह को 2,84,139 वोट मिले थे। उनका वोट प्रतिशत 28.43% रहा, जबकि 2019 में कुल मतदान 59.89% हुआ था। आपको बता दें कि इस सीट पर जातीय समीकरण इस बार भी काफी महत्वपूर्ण होगी और निर्णायक होगी। पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट से भूमिहार की जो संख्या है वो तकरीबन 2.5 लाख है। जातीय समीकरण इस लोकसभा सीट पर काफी निर्णायक होगी। पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट पर यादव, मुस्लिम, कुशवाहा, वैश्य, भूमिहार और राजपूत वोट जीत हार के फैसले में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। यहाँ भूमिहारों की आबादी 2.5 लाख है, जबकि राजपूत 1.65 लाख, वैश्य 4 लाख, कुशवाहा 2.25 लाख और यादव प्लस मुस्लिम मिलाकर 4 लाख के आसपास इनकी संख्या बताई जाती है। इसके अलावा सहनी समाज की भी अच्छी खासी संख्या है, जो इस चुनाव में 2024 के चुनाव में फिलहाल महागठबंधन और एनडीए गठबंधन के लिए जो है वो निर्णायक हो सकते हैं। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में।
पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।